ब्रेक के बाद रुक करेंगे बिहार झारखंड बुलेटिन की ओर, जिसमें हम बात करेंगे बिहार की, जहां मानव सेवा संगठन के द्वारा निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। देखिए ये रिपोर्ट। रामनगर राष्ट्रीय मंदिर धर्मशाला परिसर में मानव सेवा संगठन के बैनर तले वीरगंज नेपाल के किरण आई हॉस्पिटल के सुप्रसिद्ध डॉक्टर अमर कल्याण के द्वारा नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कुशल चिकित्सकों की टीम के द्वारा 710 मरीज का नेत्र जांच किया गया, जिसमें लगभग 205 मरीजों को मोतियाबिंद और अन्य कारणों से ऑपरेशन का सुझाव दिया गया। साथ ही साथ मुफ्त दवा और रियायती दरों में चश्मे का वितरण किया गया, जिसमें रामनगर के अलावा आसपास के क्षेत्र के लोगों की भी जांच का लाभ मिल सके। संगठन के अध्यक्ष रजनीश सिंह के द्वारा बताया गया कि पिछले 7 वर्षों से मानव सेवा संगठन के द्वारा नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिससे कि क्षेत्र की जनता को लाभ मिल सके। मौके पर सचिव सुजल सिंह, सोनू अली, जयप्रकाश झा, राष्ट्रपति पुरस्कार से पुरस्कृत शिक्षक सदाकांत शुक्ला और अन्य सदस्य मौजूद रहे। संगठन ट्रस्ट रामनगर के द्वारा किरण आई हॉस्पिटल के सौजन्य से निःशुल्क आँख जांच शिविर का कार्यक्रम आयोजन कैंप हमारे राष्ट्रीय मंदिर के धर्मशाला में लगाया गया, जहां लगभग 700 मरीजों का निःशुल्क जांच करके निःशुल्क दवा दिया गया। साथ ही चश्मा भी उपलब्ध कराए गए और वैसे मरीज जो मोतियाबिंद के शिकार हैं या मोतियाबिंद से पीड़ित हैं, उनको किरण आई हॉस्पिटल वीरगंज भेज करके उनका ऑपरेशन करवाया जाएगा। इसके साथ साथ मैं मानव सेवा संगठन के सभी पदाधिकारियों और सदस्यों को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि सबके सहयोग से, सबके प्रयास से आज का यह निःशुल्क आँख जांच शिविर कार्यक्रम सफल रहा। रामनगर से सी न्यूज संवाददाता पीताम्बर शर्मा की रिपोर्ट। बात करेंगे कैमूर की, जहां सामवेद गुरुकुल संगीत संस्थान के अभिषेक स्मिथ को डॉक्टरेट की उपाधि से सुशोभित किया गया। देखिए ये रिपोर्ट। सामदेव गुरुकुल संगीत संस्थान भभुआ के विद्यार्थी अभिषेक स्मिथ को डॉक्टरेट की उपाधि मिलने पर गुरुकुल में गुरु बिमलेश शर्मा के द्वारा विशेष आशीर्वचनों से स्वागत किया गया, जो संगीत और मंचकला संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी द्वारा आयोजित 104वें दीक्षांत समारोह में संकाय के संकाय प्रमुख प्रोफेसर संगीता पांडे द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई। संगीत की प्रारंभिक शिक्षा गुरु विमलेश शर्मा के सानिध्य के उसमें प्रारंभ हुई। बाद में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएट की और बीएचयू से ही संगीत गायन में प्रोफेसर के शशि कुमार के निर्देशन में डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी के लिए एनरोल हुए। इसके संदर्भ में जानकारी देते हुए डॉक्टर अभिषेक स्मिथ ने उपलब्धि का संपूर्ण श्रेय माता उर्मिला देवी और पिता कमलेश शर्मा और गुरु विमलेश शर्मा और शशि कुमार और अभिभावक कामेश्वर शर्मा, मिथिलेश शर्मा, अखिलेश शर्मा को दिया। वहीं उन्होंने बताया कि मेरे दादा दादी का आशीर्वाद रहा, जिसके छत्र छाया में रहकर मैंने ये काम किया है। शिक्षा की उच्चतर उपाधि मिलने की गुरु और अन्य बड़े अभिभावकों ने हार्दिक बधाई दी। इस अवसर पर गुरुकुल में संगीत शिक्षक सत्येंद्र कुमार ठाकुर, श्री अंतु शर्मा समेत अन्य शिष्य उपस्थित रहे। इस संगीत साधना के क्रम में कुछ आपके इसे गुरुकुल से उपलब्धियां हासिल हुई, जैसा कि इसी जानकारी हुई है, और आज आपके द्वारा सम्मानित भी किया जा रहा है। क्या पूरी मामला है? ये मेरे शिष्य अभिषेक स्मिथ और इनको मैं बचपन से ही मतलब ये जब 9 साल के थे तब से मुझसे शिक्षा दीक्षा लेना शुरू किए थे और काफ़ी मेहनत किए। मेरे यहाँ से BMUJ करने के बाद फिर MUJ किए, नेट JRF किए BHU से, और PhD इनका फाइनल हुआ है। दीक्षांत समारोह से अभी मतलब PhD का डिग्री लेकर आए। कहाँ से दीक्षांत समारोह कहाँ पे आयोजित हुआ था? बनारस BHU यूनिवर्सिटी में। जी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा आपके पास से हुई? जी। आपके प्रारंभिक शिक्षा को कितने समय तक इनकी देखरेख में, आपके देखरेख में हुआ? मेरे देखरेख में 5-6 साल रहे। जी। 6 साल रहे। जी जी। उसके बाद फिर आगे की पढ़ाई करने के लिए BHU गए बनारस। ये कहाँ से किया? क्या इस संस्थान का क्या नाम था? इस संस्थान का नाम है सामवेद गुरुकुल संगीत संस्थान स्वरगंगा परिवार। स्वरगंगा में इसलिए कहता हूँ कि हमारे गुरुजी के का जहाँ से मैंने जमशेदपुर से किया, हमारे गुरुजी पंडित चंद्रकांत आपटे जी स्वरगंगा परिवार से थे, तो उसी परिवार से मैं भी हूँ। जी। ये भाई कहाँ पर स्थापित है? ये कौन सा जगह है? ये जगह है भभुआ में। पहले मैं मोहनिया बैठा करता था, लेकिन अब भभुआ में अपने आवास पे बैठता हूँ। आपका उद्देश्य क्या रहा? मेरा उद्देश्य यही है कि भारतीय शास्त्रीय संगीत को जहाँ से ज़्यादा हो सके बचाया जाए और अश्लील गीतों से इसको दूर करके
बढ़िया संगीत को मतलब रखा जाए और समाज में भी इसका मतलब प्रचार प्रसार किया जाए। चूँकि भारतीय शास्त्रीय संगीत हमारे भारत का धरोहर है, इसको बचाने का प्रयास किया जा रहा है। जी, तो ये जो आपका जो संगीत पद्धति है वो किस प्रकार से है? भारत में जैसे संगीत के 2 पद्धति हैं, उत्तरी पद्धति और दक्षिणी पद्धति। मैं उत्तरी पद्धति, हिंदुस्तानी पद्धति सिखाता हूँ बच्चों को। जी, जी, मुख्य रूप से उद्देश्य क्या रहा? अश्लीलता तो काफ़ी परोसा जा रहा है आपके समाज के बीच में, लेकिन मेरे यहाँ नहीं परोसा जाता है। मेरे यहाँ शुद्ध शास्त्रीय संगीत का ही शिक्षा दीक्षा दिया जाता है। भारतीय शास्त्रीय संगीत को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। मेरे यहाँ कोई अश्लील गीत नहीं करता है बच्चा लोग। अभी आपके संस्थान में कितने अभी संस्थान में मोटा मोटी 60 से 65 बच्चे हैं। जी, कुल 60 से 65 बच्चे हैं और अच्छा कर रहे हैं सब, काफ़ी मेहनती हैं। अब तक से आपके संस्थान से कितने बच्चे अभी अभी मेरे जैसे Tier 1, Tier 2 और Tier 3 मिला के अभी हमारे संस्थान से, हमारे पढ़ाई व्यवस्थित से 26 ठो शिक्षक हैं। हाई स्कूल +2 मिला के 26 ठो मतलब हो चुके हैं सब। क्या संगीत से ही कि संगीत से, अलग अलग संगीत से। अच्छा, संगीत में मतलब ये शिक्षा, ये जो बहाली हुई थी उसमें 26 हमारे स्टूडेंट। इस वर्ष में कितने लोग हैं? इस वर्ष में टीआर, वही बोल रहा हूँ कि Tier 1, Tier 2 और Tier 3 मिला के 26 बच्चे हुए हैं। जी, आपका परिचय? मेरा नाम है विमलेश शर्मा और मैं शिक्षक हूँ रमझेरा हाई स्कूल में। और रविवार को मैं अपने मतलब ये मकान पे बैठता हूँ, ताकि रविवार को भी मैं चाहता हूँ कि कुछ ना कुछ बच्चों को कुछ दिया जाए। धन्यवाद। फुर्सत नहीं है मेरे जी में। जी, आप अभी गुरुकुल में बैठे हुए हैं। हम चाहेंगे कि आप अपनी परिचय देते हुए थोड़ी सी जानकारी दें। वैसे तो जानकारी हुआ आपके गुरुजी के माध्यम से, लेकिन हम चाहेंगे कि आप कुछ बताएं कि आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई। आप अपने परिचय के साथ में बताना शुरू करें। मैं अभिषेक स्मिथ। मेरी संगीत की प्रारंभिक शिक्षा तो बहुत बचपन से प्रारंभ हुई थी, बाद में धीरे धीरे क्रम चलता गया और आगे चल के फिर मैंने संगीत से प्रभाकर किया, जो प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से संपन्न होता है। फिर उसके बाद मैंने BHU से मास्टर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स वोकल म्यूज़िक में, फिर JRF किया। उसके बाद मैंने PhD किया। मेरे सुपरवाइज़र प्रोफेसर के शशि कुमार हैं, जो एक्स डीन भी रहे हैं। अभी यहाँ तक अभी मेरी पढ़ाई हुई है और अभी मैं +2 का टीचर हूँ। तो अभी मैं, जो मेरे गुरुजी हैं, मैं उन्हीं के सानिध्य में हूँ और हमेशा निरंतर रहूँगा। तो यही अभी तो मेरा परिचय है। जी, प्रारंभिक शिक्षा आपकी कहाँ से शुरुआत हुई? मेरी प्रारंभिक शिक्षा गांव से ही प्रारंभ हुई। इसका श्रेय किसे मानते हैं? मैं तो अपने गुरुजी को मानता हूँ श्रेय। कौन? श्री विमलेश शर्मा जी। और मैं फिर मेरे आगे चल के गुरु बने, जो मैंने अभी गुरुजी ने बताया कि दक्षिणी पद्धति भी होती है। तो मैं प्रोफेसर के शशि कुमार, जो मेरे सुपरवाइज़र भी रहे, मैं उनसे कर्नाटक संगीत पद्धति भी सीखा हूँ। तो दोनों पद्धतियों का मैंने सीखने का प्रयत्न किया। आपको मौका मिला दीक्षांत समारोह के लिए भी क्या? जी, उसमें किसका मानते हैं, उसका श्रेय किसका रहा इसमें वहाँ तक पहुँचने का? मेरे जीवन में तो सबका श्रेय है, माता पिता, गुरुजी एवं जितने भी मेरे BHU के प्रोफेसर्स हैं, सबने मुझे सिखाया। और ये सबका आशीर्वाद है कि आज मुझे एजुकेशन की हाईएस्ट डिग्री, डॉक्टरेट डिग्री मुझे मिला। इसके लिए मैं सबका सदा ही आभारी रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। कैमूर में नीतीश कुमार ITI इलेक्ट्रिकल करने के उपरांत नौकरी के लिए भटक रहे हैं और अब वह अपने ही गांव में खेती करके 15 एकड़ की बैंगन की खेती कर परिवार का पोषण करते हैं। देखिए ये रिपोर्ट। कैमूर जिले के रामपुर प्रखंड अंतर्गत भीतरी बांध गांव में नीतीश कुमार ITI इलेक्ट्रिकल करने के उपरांत नौकरी के लिए भटकते रहे। अंत में अपने ही गांव में किसान का खेत जमा लेकर बैगन की खेती करने लगे। आज लगभग 15 एकड़ में बैगन की खेती कर अपने परिवार के साथ साथ गांव के 50 लोगों को उन्होंने रोजगार दिया है। नीतीश कुमार ने बताया कि नौकरी में दम नहीं, भीतरी बांध भी कश्मीर से कम नहीं।
बताते चले कि भीतरी बांध गांव कैमूर पहाड़ी के गोद में बसा हुआ है। गांव के चारों तरफ पहाड़ी से घिरा हुआ ये गांव है और आज भी इस गांव के लोग नेटवर्क के लिए तरसते हैं। यहाँ मोबाइल की घंटी नहीं बजती। नेटवर्क के लिए गांव से 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है या फिर पेड़ पर चढ़कर बातें की जाती हैं। नितेश के फार्म में काम कर रहे दुलारचंद राम ने बताया कि बैगन की खेती से उनके फार्म में काम कर लगभग 50 मजदूर अपने परिवार का खर्चा चलाते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि ऐसे किसान को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि विभाग रामपुर कैमूर के पास समय नहीं है। वहीं नितेश कुमार ने बताया कि इस खेती से हम बहुत प्रसन्न हैं। मजदूरी और लागत खर्च के बाद भी 10 से 12 लाख सालाना बचत हो जाता है, जिससे परिवार खुशहाल है। क्या नाम है? दुलारचंद राम। दुलारचंद राम। यहाँ क्या कर रहे हैं आप? यहाँ देखभाल में है। कौन सी क्या? बैगन का। बैगन का। कौन गाँव है? भीतरी बा। भीतरी बांध। कितने दिन से यहाँ पर काम करते हैं? हम सर 2 साल से। 2 साल से करते हैं। कितने लोग? 50-60 रहता है। ठीक। इस कार्यक्रम से आप खुश हैं? हाँ खुश है। कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ी, यहीं पर? बाहर का जगह भेजा मन तो नहीं, अपन खेती उहरो सब देख लेते हैं, घर द्वार सब लेकर परिवार। चलिए ठीक। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि नौकरी में दम नहीं और भीतरी बांध कश्मीर से कम नहीं। धन्यवाद। नीतीश कुमार गुप्ता। नीतीश जी, जो यहाँ पर बैगन की खेती दिख रही है, क्या आप ही के द्वारा कराया गया है? जी सर, मेरे द्वारा। लगभग कितना एकड़ में बैगन? 15 एकड़ में सर। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? कैसे आपको प्रेरणा मिला कि हमको बैगन की ही खेती करना सर है? मैं BA किए हूँ और इलेक्ट्रीशियन ITI किए हैं। अच्छा, इलेक्ट्रीशियन ITI किए हैं। जी सर। तो ITI से कहाँ से आप ऐसे सीख लिए कि हमको बैगन का ही खेती सर करना है? मेरे भैया लोग छत्तीसगढ़ में रहते हैं जी। अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में। उधर सबसे बहुत ज़्यादा सब्जी का खेती होता है, तो उधर गए तो घूमने के लिए, तो उधर देखें पूरा मतलब सब्जी की खेती वहाँ तो टेक्निकल व्यवस्था से होती है। अच्छा। ड्रिप के सिस्टम से मल्चिंग मार करके, वो सब देख करके मैं आया है। तो यहाँ पे अपने गांव में ये बैगन की खेती मतलब होती है। ये आपका अपना जमीन है कि लीज पे है सर? लीज पे है। आप कितने दिन से खेती कर रहे हैं? हम 8 साल से लगभग कर रहे हैं। कहीं ट्रेनिंग लिए हैं क्या खेती का? ट्रेनिंग नहीं लिए हैं, लेकिन हम देख करके। अच्छा, ये बताइए कि कितना इनकम हो जाता है लगभग साल की? जी, इस बैगन से लगभग साल की मतलब 25 से 30 लाख इसी तरह से होता है। अच्छा, केवल बैगन पर ही रह जाते हैं कि और कोई इसमें? बैगन के लेकर के मतलब हमारा पूरा इनकम। जी जी, मतलब बैगन रोपते हैं और कोई और धान का खेती भी अच्छा, है। जो बैगन की खेती, अभी जो बैगन देख रहे हैं कि आपका बढ़िया जो बैगन है बहुत बढ़िया वैरायटी का है, जी। तो इसका कब पौधा डालते हैं और इसका कब रुपया कर देते हैं? नवंबर महीना में इसका बीज मतलब बेड़ी मतलब इसका बीज डालते हैं हम लोग। जी। हाँ, नवंबर महीने में बीज डालते हैं और दिसंबर में रोपाई कर देते हैं। रुपये कर देते हैं। ये बैगन कब तक रहेगा, कब तक फरेगा इसका? ये अप्रैल लास्ट तक करेगा। अप्रैल लास्ट। इसको रखिएगा तो मान लीजिए पानी देते रहिएगा ना। जी जी। तो ये आपका बरसात तक भी चलेगा। जो बैगन है सेलिंग कहाँ होता है? सर यहाँ से सब बाहर जाती है बाहर गाड़ी। जाती है। हाँ, यहाँ गाड़ी आती है, 4-5 पिकअप आती है, लोड करके जाती है। अच्छा, लगभग 6-7 दिन में 10 से 12 एकड़ आप जो खेती कराए हैं, कितना लोग यहाँ पर काम करते हैं? लगभग 50 से 60 आदमी लोग, लेडीज और जेंट्स लेकर के, यानी रोजगार भी दिए हैं लोगों जी। को? हाँ, 50 से 60 लोगों का रोजगार दिए हैं। लोग गरीब परिवार के जो लोग हैं बहुत अपना खुश रहते हैं। बहुत बहुत। कहाँ से, कौन सा गांव है ये? ये ग्राम पंचायत भीतरी बांध में पड़ता है। भीतरी बांध। आपका नाम क्या पड़ेगा? नीतीश कुमार गुप्ता। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। कैमूर में भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजे की मांग को लेकर किसानों ने 93 मौजा के 10,000 से अधिक किसानों ने धरना दिया है। देखिए ये रिपोर्ट। कैमूर जिले के चांद प्रखंड में उचित मुआवजा की मांग और भारत माला परियोजना बनारस रांची टू कोलकाता एक्सप्रेसवे निर्माण के विरोध में 93 गांव के किसानों ने एक समय अपने गांव के सामने महाधरना दिया। धरना में बैठे हजारों किसानों ने कहा कि बिना 1 करोड़ 28 लाख रुपए प्रति एकड़ कृषि भूमि का मुआवजा मिले 1 इंच एक्सप्रेसवे निर्माण कार्य नहीं होने देने का संकल्प लिया। धरने पर बैठे किसानों ने नापी की गई पिलर को उखाड़ फेंक दिया। सुबह 11 बजे दिन से धरना पर बैठे किसानों ने किसान एकता जिंदाबाद, जय जवान जय किसान और उचित मुआवजा नहीं तो एक्सप्रेसवे नहीं के नारे लगा रहे थे। किसानों ने कहा कहीं भी कृषि भूमि 50 लाख रुपए प्रति एकड़ से कम नहीं है।
धरना का भ्रमण करते हुए पशुपतिनाथ सिंह महासचिव, अनिल सिंह सचिव किसान संघर्ष मोर्चा कैमूर और अभिमन्यु सिंह अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन कैमूर ने कहा कि लड़ाई आर पार की लड़ी जाएगी। किसान नेताओं ने कहा कि किसी भी कीमत पर 1 करोड़ 28 लाख रुपए से कम मुआवजा स्वीकार नहीं है। उन्होंने कहा मरते दम तक आंदोलन करते रहेंगे। नेताओं ने कहा कि उचित मुआवजा के लिए जान दे देंगे। महाधरना में रामपुर प्रखंड गांव निजीसा, ताली रामपुर, झलखोरा, विजरा, लोहंदी, गंगापुर, ठकुरहट, मसोई आदि 93 गांव के किसान धरना पर बैठे हैं। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। कैमूर में नेहरू युवा केंद्र कैमूर के तत्वाधान में विधानसभा स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के दूसरे दिन +2 नेहरू उच्च विद्यालय नौहट्टा में फुटबॉल के खिलाड़ियों ने अपना दमखम दिखाया है। देखिए ये रिपोर्ट। नेहरू युवा केंद्र कैमूर द्वारा आयोजित शहीद जगदेव युवा क्लब बहेड़ी के तत्वाधान में विधानसभा स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के हैं आज दूसरे दिन +2 नेहरू उच्च विद्यालय नौहट्टा में फुटबॉल के खिलाड़ियों ने अपना दमखम दिखाया। सीवो बनाम विकास के बीच फुटबॉल टूर्नामेंट में विकास की टीम ने 1 से विजय प्राप्त किया। वहीं दूसरा मैच अमाव बनाम सवार के बीच खेला गया, जिसमें सवार के खिलाड़ी 3 से विजय प्राप्त हुए। वहीं तीसरा मैच हुंडरी बनाम भेगास के बीच हुआ, जिसमें हुंडरी की टीम 2 और भेगास की टीम 1 प्राप्त किया। इस तरह हुंडरी की जीत हुई। चौथा मैच मझियाओं बनाम बासुहारी के बीच खेला गया, जिसमें बासुहारी की टीम 3 से जीत गई। वहीं पांचवा मैच बेलाव बनाम सोनरा के बीच हुआ, जिसमें बेलाव की टीम 1 से विजयी रही। इस खेल का रेफरी ओम प्रकाश राम, लाइनमैन विनोद कुमार गुप्ता, दीपक कुमार के साथ साथ गणमान्य हरीशचंद्र प्रजापति, मनोज कुमार सिंह, शिक्षक समेत सैकड़ों लोग शामिल रहे। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता राम तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बिहार झारखंड बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।